नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खंडहर में। देख सकते हैं खंडहरे पकड़ने का मन कर रहा है जिस हिसाब की स्थिति हो रही है, और खास करके बेरोजगारों के साथ। और कर ही क्या सकते हैं। कुछ रास्ता जो है सो न सरकार चाहती है, और सरकार जो है सो अपनी गिरफ्त में कहीं ना कहीं परेशान करने का प्रयास कर रहा है। ये तो क्लियर देखिए रहा है। अब बताइए, जो इतना इतना जो नंबर आया है, बताइए जो यूआर का गया है 102, ईडब्ल्यूएस का 1 नंबर कम, कैटेगरी यदि है तो 1 नंबर कम है। और उसके बाद यदि बीसी है तो उसका 1 नंबर ज़्यादा है। जितना यूआर का कट ऑफ है उतना बीसी का आया है। अब ई कट ऑफ देख करके लगता है, या कोई सोच हो सकता है कि सरकारी नौकरी के बारे में 120 नंबर का परीक्षा लिया गया। हाँ? और 120 में से ऐसा ऐसा भूप सब जो इतना ही सीट उपलब्ध था, जो 102 नंबर तक लाने वाले सब, तो ऐसे महारथी सब नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे 90, 95, 100 वाला तक छटाया होगा ढंग से। 100 वाला तो एकदम से मायूस हुआ होगा, जैसे कोई साधारण लड़का मायूस हुआ होगा। तो ये स्थिति है। सरकार को भी थोड़ा इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि हमारा जो रिजल्ट देने का प्रक्रिया है। एगो वीडियो देख रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट में एगो नीट का विद्यार्थी गया, जो 92.5% उसका था रिजल्ट, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाया हुआ था। उसका रिजल्ट नहीं हुआ और 93% पर कट ऑफ आया। अब वो पूछ रहा था जज से कि इसमें मेरी क्या गलती है। तो अब सोच सकते हैं, जो उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के पास भी जवाब नहीं है। इस वीडियो क्लिप काफी वायरल हुआ है। जो जज को जवाब नहीं है, जो उस छात्र को क्या जवाब दे। उसी प्रकार सरकार के पास है, जो इतने इतने नंबर ला करके भी अयोग्य घोषित हो जाते हैं, और जो लाए हैं वो तो एकदम महारथी लाए हैं। आप क्या कहते हैं, वो क्रीम चुनते हैं। क्रीमो नहीं हुआ जी। सिर्फ और सिर्फ एक सीट लेना है जिसका एकदम से मनोबल हाई पावर होगा, जो हमको लेना ही है। वो दशरथ माझी जो एगो बना, उसी तरीका से अभी पहाड़े खोदना हो गया है। साधारण व्यक्ति और ढंग से भी मेहनत करके इतना नंबर नहीं ला सकता है। ऐसी व्यवस्था जो है सो अब देखने में आ रहा है। अब देख रहे हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन बना दिया है। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं ये भी हम मानते हैं, बहुत सारे एसएससी सीजीएल से विद्यार्थी सब पढ़ के जो है सब शिक्षक बहाली में आ रहे हैं। कहे कि उस सब का बहाली तो केंद्र सरकार 13-22 दे रहा है, और भी जितना भी वैकेंसी आ रहा है उसमें तो आप देखिए रहे हैं जो किस हिसाब का नटंकी चल रहा है केंद्र सरकार का। रेलवे का आता था वो भी गया, तो ले दे के हो गया इसमें बिहार सरकार में शिक्षक की बहाली में। तो विद्यार्थी पढ़ल लिखल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी इतने इतने नंबर लाए हैं, तो जो एसएससी सीजीएल का तैयारी करता होगा वो बीएड के बारे में काहे सोचेगा, या 2-2.5 लाख रुपया काहे फंसाएगा। तो डिग्रियां यहाँ पे जुगाड़ से मिल जाता है। विद्यार्थी पढ़े लिखल है, इसमें हम कोई कटौती नहीं करेंगे। लाता है भाई, इतना लाया है, हम किसी को कोसेंगे क्या। लेकिन डिग्रियां फर्जी बन जाती है, बिहार का आवासीय फर्जी बन जाता है। इस सब का तो कोनो माई बाप नहीं है। जो सिर्फ और सिर्फ आप कहीं से आए, कोई भी उठ के आए, आप योग्य है, परीक्षा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले आ रहे हैं। अब ऐसा ऐसा भूप सब है, इसीलिए ना इतना इतना कट ऑफ लेके चला जाता है जी। जो साधारण आदमी सब क्या करेगा नहीं करेगा, उसका तो एकदम से लापते कर देता है। कितने के भविष्य को खा गए हैं ऐसे ऐसे लोग, जिनके पास भले ही ज्ञानी है, पढ़े लिखे हैं, मैथ का बहुत नॉलेज होगा, इस समय कोई दोहराई नहीं है, लेकिन उनका जो पूरा फर्जीवाड़ा के तहत कहीं से भी बीएड का डिग्री आपको मिल जाता है। बताइए, जो घर बैठल है, आप बीएड का डिग्री ले आते हैं, साल में एक दिन जाइए परीक्षा देने, वो भी जाइए नहीं जाइए किस हिसाब से बीएड करता है। एक तरफ से आप एकदम से दिखा रहे हैं जो ऐसे बीएड करिए जैसे हम लोग किए, 2-2.5 लाख रुपये फंस गया, और उस बीएड का कोई वैल्यू नहीं रह गया। ऐसे ऐसे विद्यार्थी सब भी देख रहे हैं। तुर्रम खान सब जो एक बार स्टेट निकाले और उसके बाद सीधे वो शिक्षक बन गए, सीटेट का कोनो मुजरे नहीं है। तो ऐसे ऐसे भी बहुत सारे आए हैं, रैंकर में आए हैं, सोच सकते हैं, जो सीटेट पास नहीं है लेकिन रैंकर सब बन गए हैं। तो ये जो पैमाना है ना, आप मेरिट चेक कर रहे हैं, आप शिक्षक बना रहे हैं, तो शिक्षक का
ये वनडे वाला एग्ज़ाम नहीं है तो वनडे ही एग्ज़ाम बना दिया है। लेकिन इस हिसाब से नहीं सोचना चाहिए कि आप बैंक में भर्ती कर रहे हैं, कर्मचारी की भर्ती कर रहे हैं, या रेलवे में कर्मचारियों की आप भर्ती कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है जो आप एक एग्ज़ाम से तय कर लेते हैं। शिक्षक की नौकरी है आजीवन, जो है सो बच्चे का भविष्य बनता है। रेलवे में एक आदमी नौकरी करता है, उसके परिवार का भविष्य बनता है, लेकिन एक शिक्षक जो है सो एक समाज का निर्माण करता है। सिर्फ अपने परिवार का निर्माण नहीं करता है, एक समाज जहाँ पे के स्कूल में जाएगा वहाँ की व्यवस्थाओं को बदलेगा। बिहार को बदलने की बात चल रही है। तो योग्य शिक्षक आप आ रहे हैं मान लिए, लेकिन इसका जो पैमाना है, ये पैमाना जो है सो हमें पच नहीं रहा है। सरकार की मंशा भी क्लियर साफ नहीं लग रही है। बिहारियों के लिए हमेशा से हम लोग डोमिसाइल की बात कर रहे हैं कि बिहार के अधिकारों को खाया जा रहा है। गोटा के एगो आध गो बिहारी निकला है, मैथ में 102 नंबर ले आया है। गोटा के नहीं, बहुत लाया होगा, मेरे नज़र में एक दो गो है, इसलिए हम बोल देते हैं बहुत लाया होगा, ऐसा हम नहीं आरोप लगाते हैं। तो इनका जो पैमाना है, जो किस हिसाब से परख के हम स्कूल में भेजें, इस पर आप लोग भी अपना राय विचार जरूर रखिएगा। चलिए और क्या कर सकते हैं, अब तो सन्यासी बनने का मन कर रहा है, अब कहीं बाल तार बढ़ा लेते हैं, इसी खंडहर में जीवन बिता देंगे।